हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 10 अक्टूबर की जो प्रमुख खबरें हैं वो देख लेते हैं। आरबीएस रावत और कन्याल के समय की 4 परीक्षाओं पर सवाल। तो इनको कल जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे 2016 में, और उस समय के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को। तो उस समय की 4 परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। जो अन्य भर्तियां हुई थी वीपीडीओ के अलावा, ठीक है, जिसमें जो है कनिष्ठ सहायक और उस समय की सहायक लेखाकार और एक बंदी रक्षक की परीक्षा भी थी जो उस समय भी थी। तो उस समय भी यही कहा जा रहा है कि देखो, उस वक्त प्रतीक्षा सूची वाले कैंडिडेट के चयन में मनमानी की गई। 10 भर्ती घपले में 10 दरोगाओं के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। अधिकृत संस्थान के अलावा नकल सिंडिकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विजिलेंस की अगली कार्रवाई दरोगाओं के खिलाफ होने वाली है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में 10 दरोगाओं के नाम शामिल हैं, जबकि 25 से 30 संदेह के घेरे में, यानी उनकी अभी जांच होनी है। और 10 दरोगाओं के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज हो सकता है। ठीक है, जो 2015 में दरोगा की भर्ती हुई थी, यानी उसमें भी बहुत सारे जो एंट्री हुई है अंदर, वो नकल से हुए, यानी पैसे देके हुए। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्ति की भी होगी जांच, है ना। अब जाहिर सी बात है, जिसने भर्तियों के लिए पैसे लिए तो उसने वो कहीं ना कहीं पैसे ठिकाने लगाए हैं। एसटीएफ विस्तृत जांच के लिए ईडी को लिखेगी पत्र। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा धांधली में गिरफ्तार हुए आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत की संपत्ति की भी जांच होगी। इसके लिए एसटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पत्र लिखेगी। ठीक है, 100 लोगों से पूछताछ के बाद हुई रावत की गिरफ्तारी, यानी इनकी जो गिरफ्तारी है वो किसी संदेह में नहीं हुई है। जब कंफर्म हो गया है कि इन्होंने ये मामले में संलिप्त हैं, तभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़े पदों पे जो बैठे होते हैं उनकी गिरफ्तारी ठोस सबूत के बाद ही संभव हो पाती है। तो सूत्रों के मुताबिक जो है मामले में लाखों रुपए की लेन देन हुई है इसमें। फिर जो वीपीडीओ परीक्षा भी थी उस समय 87,000 उम्मीदवार थे उसमें। 20 नवंबर को विज्ञप्ति आई थी, 1,10,000 आवेदन आए थे उसमें। 29 मार्च को रिजल्ट भी जारी हो गया था, यानी केवल 23 दिन में इन्होंने परीक्षा के बाद रिजल्ट बना दिया था। और 87,000 ओएमआर सीट की जांच कैसे की गई, ये भी एक बड़ी बात होती है। इतनी जल्दी परिणाम बता देना, क्योंकि मैन्युअली सारी ओएमआर को स्कैन किया जाता है, फिर एंट्री होती है, फिर उसका रिजल्ट अपलोड होता है, उसमें आरक्षण वगैरह लगाएंगे। तो इतनी जल्दी कैसे किया गया, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आधे से ज़्यादा चेक भी नहीं की, क्या पता क्या क्या हुआ। क्योंकि जब परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी समय तक आपत्ति ली जाती है ना। अच्छा, अब 42 परीक्षार्थियों से पूछताछ के बाद खुली पोल। जो 42 जिन्होंने बच्चों ने परीक्षा दी थी, जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए तब इसके बाद पता चला है कि इसमें कितने स्तर पर नकल हुई थी। वीपीडीओ भर्ती घपले में आरएमएस कंपनी के 4 कर्मचारी एसटीएफ ने चिन्हित किए। देखो, ये आरएमएस कंपनी उस जमाने से जो है ये करवा रही है नकल, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। तो यानी कि जो अब के सचिव हैं, जो बडोनी जी हैं, है ना, तो इनके काल में भी आरएमएस कंपनी पे कृपा जो है इन्होंने बना के रखी, जब इनको पता था कि इस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और ये अन्य राज्यों में भी ब्लैक लिस्टेड है उसके बावजूद। फिर सहकारिता भर्ती घपले में कार्रवाई की फाइल तैयार कर दी गई है। डीसीबी के अध्यक्ष, जीएम और एआर कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। ठीक है, जांच समिति ने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होते हैं, महाप्रबंधक, सहायक निबंधकों की भूमिका पर सवाल इसमें उठाए हैं। सब जगह देखो, हर परीक्षाओं में आपको घपले मिल रहे हैं। विधानसभा में अलग है, सहकारी बैंकों में अलग है, और यहाँ पे UKSSC वाला तो खैर है ही बड़े लेवल का। इसके बाद विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की होगी जांच। जांच में 32 पदों की परीक्षा के लिए आरएमएस कंपनी को संदिग्ध भुगतान करने की हुई है पुष्टि। ठीक है, यानी संदिग्ध रूप से कुछ भुगतान किया गया। और परीक्षा कराने वाली संस्था को आप जब संदिग्ध तरीके से कुछ भुगतान कर रहे हैं, यानी कि कुछ आप अपने चहेते लोगों को उसमें पास करवाना चाहते हैं या पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें हो ही है। तो इस तरीके से देखो, उत्तराखंड में कई सालों से ये गोरख धंधा जो है चल रहा था। डायरेक्ट कंपनी से डील कर लो, और बाकी जो परीक्षार्थी तैयारी करते थे वो सोचते थे ये फेयर गेम चल रहा है।
ठीक है। धामी जी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरातल पर उतरी जीरो टॉलरेंस की नीति। भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने भ्रष्टाचार पर सबसे सख्त कार्रवाई कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई को धरातल पर उतारा है। जुगरान ने उम्मीद जताई कि सरकार आगे भी पेपर लीक, पेपर खरीद और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों की जड़ तक पहुंचने के लिए कड़ा रुख अख्तियार करेगी। हरीश रावत जी ने बोला कि आयोग में चयन गंभीर चूक हुई, भगवान मुझे क्षमा करे। अब इस प्रकार के घटनाओं में देखो क्षमा की बात नहीं होती है, क्योंकि इससे सालों से जो है लाखों अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनका इस कारण से उम्र बाहर हो जाती है, चयन नहीं हो पाता है, वो कैसे माफ़ करेगा, है ना। तो जो भी कुछ को तो कानून दंड देता है और कुछ को ऊपर वाले दंड देगा, फिर जो छोड़ जाएंगे। अगला है कनिष्ठ सहायक भर्ती में नहीं बढ़ पाई जांच। तो ये कनिष्ठ सहायक की बात हो रही है जो जुडिशली है, हाई कोर्ट, ठीक है। जब भी कनिष्ठ सहायक का नाम आता है, कई लोग दूसरी वाली भर्ती समझ लेते हैं। नमस्ते नमस्ते।